हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आपको वेक्टर प्रोडक्ट कराया था। अब हम आपको करा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स कि फोर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। अब फोर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट का मीन्स क्या है। फोर वेक्टर्स होंगे उसमें, लेकिन उनका क्या लेना होगा। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट। कहता है कि इफ A, B, C and D be any four vectors, ये आपने फोर वेक्टर्स ले रखे हैं, देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B एंड C क्रॉस D इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। कहते हैं कि तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ किसका, A क्रॉस B एंड C क्रॉस D इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर एंड डिफाइंड एज, और इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं। A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D इक्वल्स टू क्या होता है डिटरमिनेंट में, A डॉट C B डॉट C A डॉट D B डॉट D विच इज नोन एज लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो ये क्या कहलाती है आपकी लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। अब आपको पता है, आपने अभी तक क्या पढ़ रखा है, थ्री वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था कि दो वेक्टर का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट, या कह दो पहले डॉट फिर क्रॉस, क्रॉस और डॉट को हम इंटरचेंज कर सकते थे। तो इसी तरह से हम इसको प्रूव करने के लिए उसी का ही यूज करेंगे। तो देखना, लेट अस सपोज दैट हमने क्या किया, हमें ये इकट्ठा वेक्टर ना लिखना पड़े। ए क्रॉस बी को एक वेक्टर मानेंगे, सेकंड वेक्टर सी को मानेंगे और थर्ड वेक्टर हम डी को मानेंगे। यानी कि ए क्रॉस बी दैट इज 1, सी इज 2, डी इज 3। तो क्या बन गया ये, कौन सी बन गया, बाद वाले के साथ ब्रैकेट है, पहले वाला एज इट इज है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाते थे हमने सोल्व किया था ना प्रोडक्ट फॉर्मूला, उसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखना, इसको बार बार लिखने की बजाय पूरा क्रॉस में हम इसको P नाम दे देते हैं। लेट अस सपोज दैट A क्रॉस B को हमने क्या दिया P। तो क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए आपने, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D इक्वल्स टू A क्रॉस B को रख दिया आपने P डॉट C क्रॉस D। अब हमने डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर दिया। प्रॉपर्टी है हमारे पास डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड, तो हमने इंटरचेंज कर दिया प्रूव करने के लिए। P क्रॉस C डॉट D, अब P की वैल्यू वापस रख दूँ, क्या थी A क्रॉस B। अब देखो पहले वाले के साथ ब्रैकेट है, बाद वाला C है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, 132 माइनस 200, बताओ 132 माइनस, फॉर्मूला लगा देंगे ना, 132 माइनस 231 वाला। तो देखो क्या किया हमने, A डॉट सी कह लो या C डॉट A, एक ही बात है, डॉट में है क्योंकि। तो C डॉट A, या पहले आप A डॉट C भी लिख सकते हो। 132 माइनस 231 से ही लगाते हैं हम, मान लो। तो क्या बनेगा ये, A डॉट C इंटू B माइनस फिर 231, यानी कि B डॉट C इंटू A। अब A डॉट C को लिख दिया इन्होंने C डॉट A, और B डॉट C को इन्होंने लिख दिया C डॉट B। कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इन्होंने लिख के नहीं दिखा रखा है, डायरेक्ट लिख रखा है, लेकिन आप उससे खोल सकते हो क्योंकि डॉट में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K 1 होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए C डॉट A लिखो या A डॉट C लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता डॉट में। तो क्या बन गया ये, C डॉट A इंटू B माइनस C डॉट B इंटू A, और बाहर क्या है डॉट D। तो वैल्यू रखो, अब D को दोनों के साथ अप्लाई कर दो, क्या बन गया C डॉट A इंटू B डॉट D माइनस C डॉट B इंटू A डॉट D, या फिर वापस से कर दो। वापस से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर हम पहले इसको A डॉट C लिख देते, A डॉट C इंटू B डॉट D माइनस A डॉट D इंटू B डॉट C। अब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, सोल्व करेंगे यही आएगा क्रॉस में, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ना, सोल्व करते तो यही आता, चाहे राइट हैंड साइड को अलग निकाल लो।
लेफ्ट हैंड आपकी यहाँ तक आ गई, ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी। अब राइट हैंड साइड को अगर सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट को तो वो भी यही आती, तो चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखा दो या इसी को डायरेक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दो, वो आपकी मर्जी है कि इसी से डायरेक्ट राइट हैंड साइड के बराबर लिखना है या राइट हैंड साइड को अलग सोल्व करके दिखाना है। तो ये तो आपकी थी लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। अब कोरोलरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोरोलरी, क्योंकि उनके रिजल्ट्स यूज होते हैं। प्रूफ तो ना के बराबर ही आते हैं क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं, 2 नंबर में तो आ भी जाए, लेकिन रिजल्ट्स काफ़ी जगह यूज होते हैं। तो क्या है रिजल्ट, ये ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। इनको हम क्वेश्चन में भी अप्लाई करते हैं काफ़ी जगह। कहीं पर ए क्रॉस बी दिख जाए का होल स्क्वायर दिख जाए तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब इसका प्रूफ करना हो तो सिंपल है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर ले लो, होल स्क्वायर का मतलब दोनों का डॉट, ए क्रॉस बी का डॉट ए क्रॉस बी के साथ, और ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो डिटरमिनेंट फॉर्म में। क्या बन जाएगा, ए डॉट ए बी डॉट ए डॉट बी डॉट बी। इसको खोल दिया हमने, सॉल्व कर लिया। ये तो नॉर्मल सा प्रूफ था। अब है आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स कि ये खुलता कैसे है, प्रूफ कैसे निकलता है इसका, इसकी वैल्यू कैसे ही आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हेल्प करेगा। प्रूफ करने का यही फ़ायदा है, क्वेश्चन में हमारी हेल्प काफ़ी कर देगा। एक लैग्रेंजेस आइडेंटिटी आपकी, और एक ये कि कैसे सोल्व करना है, पी मान के सोल्व करना है या आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स इफ ए बी सी एंड डी बी एनी 4 वेक्टर्स, देन अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, तो वो लैग्रेंजेस आइडेंटिटी मिली उससे। अब हम पढ़ रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, यानी कि इन चारों का क्रॉस प्रोडक्ट। Then A cross B cross C cross D is known as vector product of 4 vectors. And अभी तक आपने जो भी पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज में, आपने 3 वेक्टर्स पे काम किया था, क्रॉस प्रोडक्ट भी और डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट भी 3 वेक्टर्स पर था। अब मोर देन 3 वेक्टर्स, इट मीन्स 4 वेक्टर्स पर आ गए हम कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स या कह दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो क्या आएगा, पहले इनको सोल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी मिलेगी हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अगर इसको सोल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी इंटू सी माइनस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इंटू डी। सेकेंड पार्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल्स टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए सी डी इंटू बी माइनस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी इंटू ए। अब दोनों को सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए लेट अस सपोज दैट, अब पूरा लिखने की वजह फिर से लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी को क्या मान लिया आपने, पी। डायरेक्ट भी कर सकते हो ए क्रॉस बी को ही रख के, लेकिन इससे थोड़ा आसान हो जाता है, पी मान लिया हमने। तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल्स टू, ए क्रॉस बी को रख दिया आपने पी क्रॉस सी क्रॉस डी। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, बाद वाले के साथ ब्रैकेट है तो क्या लगता है, 132 माइनस 123। 132 का मतलब, 1 का मतलब पी, 3 का मतलब डी और 2 का मतलब सी। तो रख दो 132 यानी कि पी डॉट डी इंटू सी माइनस 123 पी डॉट सी इंटू डी रख दिया हमने। तो पी की वैल्यू पुट कर दो वापस, ए क्रॉस बी डॉट डी इंटू सी, ए क्रॉस माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी इंटू डी। अब 2 का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट क्या बनता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी इंटू सी माइनस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इंटू डी। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड का प्रूव करने के लिए हम सेकंड वाले को मान लेते हैं पी। अब की बार आगे वाली पे ब्रैकेट ले लो। तो लेट अस सपोज दैट सी क्रॉस डी को हमने कितना मान लिया, पी। तो क्या बना, सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल्स टू
ए क्रॉस बी क्रॉस पी। अब पहले वाले पे ब्रैकेट है तो क्या बनेगा 132 माइनस 231। 132 यानी कि 1 का मतलब ए, 3 का मतलब पी और 2 का मतलब बी। तो 132 ए डॉट पी इंटू बी माइनस कितना 231 बी डॉट पी इंटू ए। अब पी की वैल्यू लगा दो फिर से ए डॉट सी क्रॉस टी इंटू बी माइनस बी डॉट सी क्रॉस टी इंटू ए। अब वही डॉट और क्रॉस क्या बनता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए सी डी इंटू बी माइनस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी इंटू ए। ये थी आपकी दूसरी वैल्यू कि अगर इनका 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जाए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने इन दोनों में सीखा। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स और दूसरे पार्ट में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। नोट क्या कहता है इसको भी ध्यान से देख लो। नोट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अगर ये 4 वेक्टर का प्रोडक्ट हो तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर होता है किसके ए क्रॉस बी के एंड इज कोप्लेनर विद सी एंड डी। और कोप्लेनर होता है सी एंड डी के। आल्सो इट इज परपेंडिकुलर टू सी क्रॉस डी एंड इज कोप्लेनर विद ए एंड बी। यानी कि एक दूसरे के आपस में होते हैं। पहले ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर भी होता है, कोप्लेनर होता है सी एंड डी के, एंड सी क्रॉस डी के भी परपेंडिकुलर होता है और कोप्लेनर होते हैं विद ए एंड बी। ये तो था आपका बेसिक सारा कुछ 1.3 एक्सरसाइज से पहले का कि कैसे सोल्व करना है। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। बिल्कुल सेम है, बहुत आसान है, बस आपके माइंड में ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखना पहला क्वेश्चन क्या है। इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड सी वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड डी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट में a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d। सिंपल क्वेश्चन है, दोनों का क्रॉस निकालो फिर डॉट ले लो। सेकेंड पार्ट में a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d निकालो। पहले a क्रॉस b निकालो, c क्रॉस d निकालो, दो का आपको निकालना सिखा रखा है, फिर दोनों का फिर से क्रॉस ले लो। ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन। सेकंड आपको करने की जरूरत है नहीं, सीधे थर्ड को करना है। देखना थर्ड क्या कहता है। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर एनी वेक्टर्स, ये वेक्टर्स दिए हुए हैं, देन शो दैट, तो आपको शो करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल्स टू बी डॉट डी इंटू ए क्रॉस सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए क्रॉस डी एंड हैंस शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई इक्वल्स टू ए डॉट डी इंटू सी डॉट ई माइनस सी डॉट डी इंटू ए डॉट ई पूरे के साथ बी प्लस ए डॉट बी बाहर सी डॉट डी इंटू ई माइनस सी डॉट ई इंटू डी। अब आपको पता है काफ़ी बार हमने बताया है जब कोई पार्ट प्रूव करना हो और उसके साथ जुड़ा हुआ हैंस, जब भी हैंस शो दैट हो तो इसका मतलब है जो पार्ट आप प्रूव कर चुके हो इसी क्वेश्चन का उसी का आगे यूज करना है। तो देखना कैसे सॉल्व करोगे। अब एक एक ब्रैकेट है तो पहले एक एक चीज़ सॉल्व कर लेंगे। 3 का आपको सॉल्व करना आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखना सॉल्यूशन स्टार्ट किया। वी हैव, पहले हमने क्या निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। ब्रैकेट को सॉल्व कर ले पहले, बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अब बाद वाले के साथ है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा 132 माइनस 123, यानी कि बी डॉट डी इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू डी।
फॉर्मूला लगा दिया। अब आपको क्या चाहिए था फॉर्मूले में, ए के साथ क्रॉस। जब डॉट लेते हैं तो स्केलरली बोलते हैं उसको, और जब क्रॉस लेते हैं तो वेक्टोरियली बोलते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स वेक्टोरियली बाय वेक्टर ए वी हैव, वेक्टोरियली का मतलब क्रॉस लेना है, तो दोनों साइड ए से क्रॉस ले दो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड से भी ले दो ए क्रॉस बी डॉट डी इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू डी। दोनों के साथ अलग अलग लिख दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लस को माइनस को। तो ए क्रॉस बी डॉट डी इंटू सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी इंटू डी। अब डॉट आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या आ गया बी डॉट डी इंटू ए क्रॉस सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए क्रॉस डी। एक पार्ट आपका यहाँ प्रूव हो चुका है। अब ध्यान से देखो सेकंड पार्ट में क्या क्या फर्क है। ए की जगह कौन दिखाई दे रहा है आपको, हैंस शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई। ए क्रॉस के बाद जो है बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई, इसको कंपेयर करो जो अभी आपने प्रूव किया है, उसमें भी 4 वेक्टर्स है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इसमें 4 वेक्टर्स क्या है, बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई, यानी कि ए की जगह बी है, बी की जगह सी है, सी की जगह डी है और डी की जगह ई है, और उसके बाद फिर से ए से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस लेना है, तो यही करना है हमें। देखो इन द रिजल्ट फर्स्ट प्रूव्ड अबव, हैंस शो में इसका यूज करना है ना, इसीलिए कह रहे हैं इन द रिजल्ट फर्स्ट, इसके फर्स्ट पार्ट में प्रूव्ड अबव जो आपने अभी प्रूव किया है, टेकिंग वेक्टर्स बी सी डी ई इन प्लेस ऑफ ए बी सी डी, यानी कि ए की जगह बी रख दो, बी की जगह सी, सी की जगह डी, डी की जगह ई, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। तो क्या बना, फर्स्ट पार्ट में पुट कर दो ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह डी, डी की जगह ई, ऐसे ही राइट हैंड साइड में बी की जगह सी, डी की जगह ई, तो सी डॉट ई इंटू बी क्रॉस डी माइनस सी डॉट डी इंटू बी क्रॉस ई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या चाहिए था, ए के साथ क्रॉस, फिर से क्रॉस ले दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय वेक्टर ए वेक्टोरियली ऑन बोथ साइड्स वी हैव, ए के साथ क्रॉस ले लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई इक्वल्स टू ए क्रॉस सी डॉट ई बी क्रॉस डी माइनस सी डॉट डी बी क्रॉस ई। अब दोनों के साथ अलग अलग खोल दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ए क्रॉस सी डॉट ई इंटू बी क्रॉस डी माइनस ए क्रॉस सी डॉट डी इंटू बी क्रॉस ई। अब जो भी डॉट वाली चीज है स्केलर है, बाहर ले लो स्केलर प्रॉपर्टी से, तो सी डॉट ई बाहर क्या बनेगा अंदर, ए क्रॉस बी क्रॉस डी माइनस सी डॉट डी बाहर ए क्रॉस बी क्रॉस ई, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए क्रॉस एम बी हो तो एम को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि स्केलर को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ स्केलर कौन है, डॉट वाली टर्म्स। अब फिर से खोल दो ए क्रॉस बी क्रॉस डी को, कैसे खोलोगे, 132 माइनस 123, क्या बनेगा, सी डॉट ई एज इट इज, ए क्रॉस बी क्रॉस डी को खोलो, 132 माइनस 123 से ए डॉट डी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू डी माइनस सी डॉट डी एज इट इज, फिर से इसमें 132 माइनस 123 लगाओ, ए डॉट ई इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू ई। अब मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ अलग अलग जो जो ब्रैकेट से बाहर है, सी डॉट ई ए डॉट डी इंटू डी माइनस सी डॉट ई ए डॉट बी इंटू डी माइनस सी डॉट डी ए डॉट ई इंटू बी प्लस सी डॉट डी ए डॉट बी इंटू ई। अब जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग बाहर ले लो, पहले पार्ट में से बी पार्ट बाहर ले लो, बी जिसमें से बाहर आ रहा है, और दूसरे पार्ट में ए डॉट बी को बाहर ले लो, तो मिल गया सम, हो गया प्रूव, ए डॉट डी सी डॉट ई माइनस सी डॉट डी इंटू ए डॉट ई, पूरे के साथ बाहर कौन ले लिया, वेक्टर बी, इकट्ठा कर लिया इनको, प्लस ए डॉट बी को बाहर ले लिया,
सी डॉट डी इंटू ई माइनस सी डॉट ई इंटू डी। ये था आपका प्रूफ। बहुत आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। 132 माइनस 123 वाला कि किस पर लगाना है, या 132 माइनस 231 वाला कि कहाँ पर लगाना है, करना उसी तरह से सोल्व है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखना। शो दैट बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल दिखाना है -2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इंटू डी। अब एक एक पार्ट उठाएंगे, 3 पार्ट है ना लेफ्ट हैंड साइड में, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। माइनस में चाहिएगा तो माइनस में रिप्लेस कर लेंगे आगे पीछे करके। देखो लेना स्टार्ट करो फर्स्ट पार्ट को। सॉल्यूशन में बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस डी। अब बी क्रॉस सी को मान लिया हमने 1, ए को मान लिया हमने सेकंड और डी को मान लिया हमने थर्ड। तो बाद वाली ब्रैकेट पे बन गया, तो कौन सा लगेगा 132 माइनस 123। तो 132 बी क्रॉस सी डॉट डी इंटू ए माइनस 123 बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू डी हो गया। अब 2 का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी डी इंटू ए माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए इंटू डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सिमिलरली किसका लिख सकते हो आप, सी क्रॉस ई क्रॉस बी क्रॉस डी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का लिख सकते हो। चाहे तो इसको आप सोल्व भी कर सकते हो या ऊपर वाले से रिप्लेस भी कर सकते हो। बी की जगह कौन, बी के बाद कौन आता है, बी सी डी है, डी डी ऊपर एज इट इज है। चाहे तो आप इनसे रिप्लेस कर लो या ऊपर वाले की तरह खोल के लिख सकते हो। तो क्या आएगा सोल्व करके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए डी इंटू बी माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी इंटू डी। इक्वेशन सेकेंड। और थर्ड वाले को भी खोल के लिखना है पहले, डायरेक्ट नहीं लिखना, तभी तो माइनस का पता चलेगा कहाँ से आया। इन्होंने माइनस पहले लाना था राइट हैंड साइड में, इसलिए इन्होंने इसको क्या लिखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी को क्या लिख दिया, सी क्रॉस डी को अगर पहले लिखा है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस सी क्रॉस डी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब खोल देना, इसको सोल्व करना फर्स्ट पार्ट की तरह, जो इक्वेशन फर्स्ट मानी है ना उसी तरह से इसको सोल्व करके लिखना है। तो क्या आएगा, माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी डी बी इंटू ए प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी डी ए इंटू बी। अब ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी हैव लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड हो गई, राइट हैंड साइड राइट में ऐड हो गई। क्या करना है, बी सी डी इंटू ए माइनस बी सी ए। अब बी सी ए साइक्लिक में है, क्या लिख सकते हो, ए बी सी, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको ए बी सी चाहिए, तो बी सी ए को क्या लिख सकते हो, ए बी सी। फिर सी ए डी एज इट इज सी ए बी, फिर से साइक्लिक में है, सी ए बी को क्या लिख सकते हो, ए बी सी। ए बी सी वाले को चेंज कर लो, बाकी सबको एज इट ही रहने दो। अब हमारे पास जो पार्ट कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। अब हमारे पास क्या है, सी ए डी, सी ए डी प्लस का है बी के साथ, और एक है सी डी ए, एक सी ए डी है एक सी डी ए है बी के साथ। तो इनको कैंसिल करने के लिए एक को माइनस बनाना पड़ेगा, तो इनको आपस में कर लो। तो देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी डी इंटू ए एज इट इज माइनस बी सी ए को लिख दिया हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इंटू डी प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए डी इंटू बी माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी लिख दिया इसको सी ए बी को इंटू डी माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी के बाद कौन आता है, डी। अब यहाँ पर भी क्या लिख रखा है, बी सी डी, यानी कि बी सी डी लिख सकते हैं साइक्लिक में ये भी, तो इसको लिख दिया हमने बी सी डी इंटू ए, क्योंकि बी सी डी आपके पास ऑलरेडी था। फिर प्लस था सी डी ए, लेकिन इसको माइनस बनाना है, प्लस का हमारे पास पहले ही है, तो माइनस सी डी ए, तो डी ए को रिप्लेस किया आपस में ए डी से, तो माइनस साइन आ जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दो, माइनस कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इंटू डी। बस ध्यान से सॉल्व करना है, अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। अब अगला सोल्यूशन भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 5 का। शो दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी ई क्रॉस एफ इक्वल प्रूव करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ई एफ माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डी ई एफ। लेफ्ट हैंड साइड उठाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? दो वेक्टर का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट। यहाँ पे दो वेक्टर कौन है? ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी, तो इनका तो क्रॉस, यहाँ ब्रैकेट को बंद कर लेना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी तक एक ब्रैकेट बंद कर लेना। फिर डॉट किसके साथ लेना है? ई क्रॉस एफ के साथ। अब ए क्रॉस बी को मान लिया हमने 1, सी को मान लिया हमने सेकेंड और डी को मान लिया हमने थर्ड, और ई क्रॉस एफ को हमने बाद का काम है डॉट लेना है उसके साथ। तो 132 माइनस 123 का फॉर्मूला खोला, ए क्रॉस बी डॉट डी इंटू सी माइनस 123 ए क्रॉस बी डॉट सी इंटू डी, और पूरे के साथ डॉट है किसका? ई क्रॉस एफ का। अब दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट, क्या बन गया? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी डी इंटू सी माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इंटू डी डॉट ई क्रॉस एफ। अब क्या करेंगे? ई क्रॉस एफ से डॉट लेना है सबका, डॉट ले लो सबके साथ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी डी सी डॉट ई क्रॉस एफ माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी डी डॉट ई क्रॉस एफ। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, अलग हो गई। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी डी इंटू में दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट, फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ई एफ माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इंटू डी डॉट ई क्रॉस एफ। क्या आप लिख सकते हो? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डी ई एफ। तो ये पार्ट हो गया आपका प्रूफ। 5th क्वेश्चन तक तो इस वीडियो में आ गए। अब नेक्स्ट है आगे के क्वेश्चन, देखो।